अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वहीद अहमद बात कर रहा हूँ, लाहौर में अभी मौजूद हूँ। और मेरा ताल्लुक ऑल पाकिस्तान फूड एक्सपोर्टर एसोसिएशन से है और सब्जी और फल हम एक्सपोर्ट करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि हमने 2019-20 में 12.5% इंक्रीज की है और इंशाअल्लाह ताला हमने क्यू की एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड कायम किया है। बात ये कि ये बातें तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं सब कुछ। अभी मैं बात भी सुन रहा था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की कि जब तक हम हील नहीं बढ़ाएंगे तो हमारी महंगाई कम नहीं होगी। अगर हील बढ़ेगी तो हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी और हमारी लोकल जो प्राइस है वो भी कम होगी। तो हम ये चाहते हैं कि हमने जो हॉर्टिकल्चर विजन 10 साल का प्लान बनाया है, जिसमें हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट आज $730 मिलियन की है, उसको किस तरीके से 2 साल में 1 अरब, 5 साल में 2.5 अरब और 10 साल में किस तरह 6 अरब और लोगों को जॉब जनरेशन भी इधर होगी। जितना एग्रीकल्चर में अपॉर्चुनिटी है जॉब जनरेशन में, दूसरे सेक्टर में नहीं है। तो अभी हमें तो लग रहा है कि हम एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, मगर हमारी फ्रूट एंड वेजिटेबल की बास्केट बहुत छोटी है। हमें प्रोडक्ट डेवलप करना पड़ेगा और उससे क्या होगा, हमारी हील जब बढ़ेगी। मैं आपको मिसाल मैंगो, अगर पाकिस्तान में 1 एकड़ में हम 3.5 टन निकाल रहे हैं, दुनिया 15 से 20 टन निकाल रही है। सेब जो है 1 एकड़ में जो हम अपना एक टन निकाल रहे हैं, दुनिया उसमें 10 टन निकाल रही है। हम बहुत पीछे दुनिया से। मेरा ये कहना है कि हम अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फोकस करें और न्यू वैरायटीज पे काम करें। हम ये समझते हैं कि हम अपनी 22 करोड़ आवाम को भी खिला सकते हैं और दुनिया को भी खिला सकते हैं। और हमने अपने कॉर्बेट में 2019-20 में जो हमें प्रॉब्लम थे एक्सपोर्ट के, इतने बड़े इशू थे, एयरलाइन के इशू थे, बॉर्डर के इशू थे, मगर हमारी मिनिस्ट्री ने मदद करके मसले हल किए और हमने अपने एक्सपोर्ट 12.5% इंक्रीज किए, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट पाकिस्तान। जी ये बताएं कि महंगाई जो है इस पे कैसे काबू पाएंगे? महंगाई जो है उससे हमारे बहुत बुरे हालात हैं और हमें आप में उम्मीद तो नजर आती है, लेकिन महंगाई जो है वो कम नहीं हो रही। मैं अपनी कौम के सामने पहले भी इसके बार बार जवाब दे चुका हूँ। देखिए, ये मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ जो रात को अगर मुझे नींद नहीं आती तो इसी चीज़ पे आती है, महंगाई के ऊपर। और महंगाई ख़ास तौर पे उन चीज़ों पे जो कि आम आदमी इस्तेमाल करता है, घी है, आटा है, चीनी है, दालें हैं। यानी ये एक आम आदमी की जो इस्तेमाल की चीज़ें जब ये महंगी होती हैं तो ये इसका बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाता है उन लोगों के ऊपर जो कि तनख्वाहदार हैं, जो कि मज़दूर हैं। और ये एक कौम जो अपने इन लोगों का ध्यान ना रख सके वो सिविलाइज कौम नहीं होती। मैं कभी भी एक कौम को, अगर आपने जायज़ा लेना हो ना कि कौम कितनी सिविलाइज है, महज़ब माशरा क्या है, तो जितनी उसमें ज़्यादा इंसानियत होती है। कभी भी आप एक कौम के अमीर लोग कैसे रहते हैं उस पे कौम के ऊपर ना फैसला करें कि वो कौम किधर खड़ी है, उसके गरीब लोग कैसे रहते हैं। तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा रहा है, क्योंकि ये महंगाई एक ऐसी चीज़ है और ख़ास तौर पे ये जो खाने पीने की चीज़ों पे। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये जो हम इसका तरीका ही सबसे बड़ा ये है कि हम अपना जो एग्रीकल्चर है, ज़रूरी इस्लाहत सही करें, किसानों की मदद करें ताकि पैदावार बढ़ जाए। जितनी पैदावार बढ़ती जाएगी उतनी महंगाई आपकी कम, खाने पीने की चीज़ों की कम होती जाएगी। और उसके लिए जो हम अब किसान कार्ड लेके आ रहे हैं, ये बड़ी ख़ास चीज़ है। हमारा जो तकरीबन 65% किसान है वो 5 एकड़ की ज़मीन से कम उसके पास ज़मीन है। तो चाइना ने भी जब गुर्बत कम की थी उन्होंने इन लोगों की मदद की थी। अब इनके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि ये अपनी ज़मीन पे पैसा खर्च कर सकें, पैदावार बढ़ा सकें। तो इसके लिए हम कई कदम उठा रहे हैं। एक वर्कर्स ट्रेन कर रहे हैं उस सेक्टर में, ट्रेंड वर्कर्स प्राइवेट सेक्टर से लेके जो जाएंगे और किसानों को नई टेक्निक्स का बताएंगे, ये छोटे किसानों को। फिर उनके लिए किसान कार्ड आया है जो कि उनकी मदद, उनको सब्सिडाइज, उनको कम खर्चों पे खादें देगा, उनको क्रेडिट देगा। जो अभी वो आरती के पास जाना पड़ता है, बड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है, उनके लिए कीड़े मारने वाली दवाइयाँ, यानी उनकी मदद करेंगे कि वो पैदावार अपनी बढ़ाएं। तो इससे होगा जैसी जैसी पैदावार बढ़ती जाएगी चीज़ों की कीमतें वैसी नीचे आ जाएंगी। अगर हम गंदम की पैदावार 10% भी बढ़ा दें तो पाकिस्तान में इतनी गंदम हो जाएगी कि वैसे ही आटे की कीमत स्टेबल हो जाएगी जाके।
تو میں لیکن آپ کو اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کمی ہو گئی پچھلے سال گندم کی. 40 لاکھ ٹن گندم ہمیں باہر سے امپورٹ کرنی پڑی. باہر گندم زیادہ مہنگی تھی, اور میں جب گندم مہنگی ہوتی ہے باہر سے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان کی گندم مہنگی نہ ہو, یعنی ہمارا آٹا مہنگا نہ ہو. دوسری چیز یہ جو ہم چیز کر رہے ہیں آپ کے کسانوں سے سیدھا ڈائریکٹ اٹھا کے ریٹیل, یعنی جو شہروں میں ان کی پیداوار آئے, اس سے بہت زیادہ قیمتیں نیچے آ جائیں گی. یہ بھی ایک طریقہ ہے. اس میں کولڈ ایک سٹوریج علیحدہ ہو تاکہ وہ اپنی چیزیں سٹور کر سکیں. ٹرانسپورٹیشن ہے. پھر وہ ڈائریکٹ یعنی جو بیچ میں پیسہ بنتا ہے وہ نہ بنے, وہ کسان کا بھی فائدہ ہو اور سستی چیزیں ملے شہر میں. لیکن میں آپ کو صرف ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ 1 سال میں دنیا میں کیا ہوا ہے. اب ہم جو چیز امپورٹ کرتے ہیں وہ تو باہر سے آتی ہے, اور ادھر کیا ہوا ہے. جون 20 سے لے کے مئی, اس سال کی مئی تک, یعنی پچھلی جون سے لے کے اس مئی تک تقریباً 1 سال میں تیل کی قیمت 100% بڑھ گئی. یعنی کہ ایک وقت پہ تیل تھا تقریباً 34 روپے کا اور اب پہنچ گیا ہے تقریباً 67 روپے کا. تو پاکستان میں تیل اس دور پہ کتنا بڑھا, کیونکہ ہم نے پوری کوشش کی کہ لوگوں کے اوپر نہ اس کا اثرات جائے. اگر ہم تیل بھی 100% پیٹرول اور ڈیزل بڑھا دیتے تو ساری ٹرانسپورٹ مہنگی, ہر چیز مہنگی ہو جانی تھی. ہم نے صرف 11.18% تیل بڑھایا ہے, جبکہ دنیا میں وہ 100% بڑھا ہے 1 سال میں. پھر پام آئل, یہ جو گھی مہنگا ہو گیا. گھی دنیا کے اندر کیونکہ ہم باہر سے سارا ہمارا پام آئل پتہ نہیں 4.5 ارب یا 5.5 ارب کی ہمیں امپورٹ کرتے ہیں پام آئل کی. تو دنیا میں پام آئل بڑھا ہے 70% پام آئل بڑھا ہے دنیا میں. پاکستان میں ہم نے صرف 27% بڑھایا ہے. پھر یوریا اور ڈی اے پی, یہ جو کسان استعمال کرتے ہیں, وہ 74% دنیا میں بڑھا ہے. اسی وقت میں ہم نے صرف 16% بڑھایا. کوشش پوری کی ہے کہ جو باہر سے چیزیں آئیں وہ پورا اس کا بوجھ عوام پہ نہ پڑے. اس کا صرف بوجھ گورنمنٹ نے اٹھایا ہے. تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم آگے جا کے اور آپ کے لیے اپنی قوم کو بچانے کے لیے کہ باہر سے مہنگائی نہ ہو, ہم کوشش کریں گے آگے سے ڈی اے پی بھی پاکستان میں ہی بنے, کیونکہ یہاں فاسفورس ہمارے پاس فاسفیٹ ہے, ہم اس کے یہاں بھی بنا سکتے ہیں, اب تک امپورٹ کرتے رہے ہیں. ہم پام آئل کو بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کوسٹل بینڈ کے اوپر ہم پام آئل کا کریں, اس کی ریپلیسمنٹ کریں تاکہ باہر پریشر نہ پڑے. زیتون سارے اس وقت پختونخوا اور بلوچستان کے شمال میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں زیتون کا انقلاب آ جائے. یعنی جتنی زیتون کی پلانٹیشن ہوئی ہیں, کروڑوں درخت لگایا ہم نے, اور کوشش یہ ہے کہ وہ بھی ہمارا جو کوکنگ آئل ہے اس میں ہماری مدد کرے, اور بھی اس کے ایکسپورٹ بھی ہم کر سکتے ہیں. تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں قیمتیں اوپر کے بجائے اوپر جانے کے نیچے آئیں.